अर्जुन को, राधिका को सब लोग बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे। अब मालती के जाने के बाद इन लोगों का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? विष्णु राज के जीवन में अगर राधिका ना आती और उनके मालती के जीवन में अगर अर्जुन ना आते तो शायद ये कांड ना होता। दोषी हैं कि अर्जुन दोषी हैं या राधिका दोषी? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है जिला संत कबीर नगर में और खलीलाबाद में। खलीलाबाद और संत कबीर नगर का मैटर यूट्यूबर का इतना हाईलाइट हो गया था जिसमें मालती चौहान जी की जान चली गई। इसमें हत्यारा लोग बता रहे हैं कि विष्णु राज है और कोई किसी का नाम ले रहा है। अभी हमारे साथ में मौजूद है करमचंद भैया और चंदा भाभी जी। मैं इनसे बात करता हूँ इस विषय पे। नमस्कार दोस्तों, फोकट न्यूज में जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं गायक करमचंद देहाती श्री राम जी की नगरी से और मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिला में। स्वागत है, प्रणाम है। अच्छा भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विष्णु राज दोषी है, किस मुद्दे पे बोल रहे हैं? मैं नहीं कह सकता विष्णु राज दोषी हैं। कोई अगर कहे तो ये गलत बात है। ये प्रशासन काम है और कानून काम है और वो जाके जांच करे। जांच का विषय वो जांच करके बताए कि कौन कौन दोषी है। मैं कैसे कह सकता हूँ विष्णु राज दोषी हैं कि अर्जुन दोषी हैं या राधिका दोषी हैं? मैं किसी का नाम नहीं हम लोग ले सकते हैं। मालती चौहान के पिताजी 4-5 लोग का नाम लेते हैं, जिसमें नाम लेते हैं राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा, राधिका राज। ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये उनके पिताजी कह रहे हैं इसलिए कि उनकी बेटी गई है और जिसकी बेटी जाएगी तो जाहिर सी बात भाई जिसके ऊपर शक रहेगा वो बोलेगा। ठीक है, बेटी जाए या ना जाए, हम लोग भी कहते हैं राधिका और अर्जुन अब कहाँ गए। तब अर्जुन को, राधिका को सब लोग बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे। अब मालती के जाने के बाद इन लोगों का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? इन लोगों को भी लाया जाए। अभी तक वो नहीं दिखाई दे रहे हैं जो 3 दिन तक चैलेंज करते हैं कि मालती चौहान अर्जुन वर्मा के साथ 3 रातें गुजारी है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल चौरसिया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनका भी नहीं पता है। उनका भी नहीं पता है, वो उनको भी लाया जाए। बिल्कुल। और एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी विष्णु राज के पिताजी से किसी रिपोर्टर ने बयान लिया था तो उन्होंने ये कहा कि जब भी उनकी बड़ी माँ यानी मौसी, विष्णु राज की मौसी गई दूध पिलाने के लिए या फिर जो भी होगा आप लोग को पता है, वहाँ पे गई, उन्होंने देखा खिड़की से कि मालती चौहान फांसी लगाई है। इनके बाप ने बयान दिया, यानी विष्णु राज के पिताजी ने बयान दिया कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मैं तो पल्लोदार आदमी हूँ। लाश हम लोगों ने उतारा और मैं चला गया पल्लोदारी करने। जी, कहाँ तक ये सही है? देखिए, जिनकी बहू खत्म हो जाए वो काम करने और पल्लोदारी करने चले। गलत बात है। देखिए, ये बात सही है कि जिसकी बहू खत्म हो जाए पल्लेदारी उनको करना जाना की गलत बात है। लेकिन विष्णु राज के पिताजी और माताजी इन लोगों से विष्णु राज और मालती से कोई मतलब रिलेशन नहीं रहता था। यहाँ तक कि जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया दोनों प्राणी कमाते थे, फिर भी एक पिता को पल्लेदारी करना पड़ रहा है, धिक्कार है। और उसकी माँ मजदूरी कर रही थी और इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे। वैसे उस दिन भी उन लोगों ने सोचा ऐसे मामला होगा, क्या होगा। ठीक है, बाकी ये तो गलत बात है। अब फांसी पे उतार के गए हैं, क्या करने गए हैं ये लोग, हम नहीं गए, अभी कैसे हम बता सकते हैं? पर वो जब अपने मुंह से कही है तो भाई तो हो सकता है। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विष्णु राज ही दोषी है, तो बहुत सारे लोग उंगली ये भी खड़ा कर रहे हैं कि किस मुद्दे पे आप ये कह रहे हो कि विष्णु राज दोषी है। उसी प्रकार अभी एक मीडिया के सामने विष्णु राज ने खुद कहा है कि मालती चौहान को अर्जुन वर्मा ने मारा है। बिल्कुल डायरेक्ट मैंने भी देखा, गाड़ी दौड़ते हुए बोला है वो न्यूज कि आपने क्यों मारा, बोला कि मैं दोषी नहीं हूँ। डायरेक्ट उन्होंने बोल रहे हैं कि अर्जुन वर्मा ने ही मेरे औरत को मारा है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं हम लोग कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आज विष्णु राज के जीवन में अगर राधिका ना आती और उनके मालती के जीवन में अगर अर्जुन ना आते तो शायद ये कांड ना होता। हम लोग बहुत भली बातें जानते हैं, 1 साल जानते हैं, बहुत अच्छे दोनों थे और एकदम भोले थे। उस भोलेपन का फायदा इन लोगों ने पीछे से बहुत बड़ा उठाया है, क्योंकि अपने आप में एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर रहे थे। मालती चौहान के पिताजी एक फोटो अभी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी फांसी लगाई होती तो पंखे की पत्ती थोड़ी सी तो टेढ़ी होती। जी हाँ, ये बात उनकी सही है। अगर वो भाई जाहिर सी बात है, अगर रस्सी में अगर कोई बांधा जाएगा थोड़ा लटकेगा, सत्य बात है। लेकिन सेम टू वैसे बात है। लेकिन इस पे वीडियो बनना चाहिए था या फिर वहाँ से नहीं उतारना चाहिए था और या फिर प्रशासन को बुला के दिखाना चाहिए। अगर विष्णु राज की माँ कह रही है कि हम लोग डर गए थे इसलिए मैं दूसरे कमरे में लेके चली गई, तो जिस रूम में मालती चौहान फांसी लगाई थी उस रूम में भी तो बेड था। हाँ, वहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? अब देखिए वो उनकी बात है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ तो मौजूद नहीं थे। लेकिन भी थे तो शाम को जहाँ पोस्टमार्टम होता वहाँ शाम 5 बजे पहुँचे। लेकिन ये लोग अब उस कमरे में क्यों लेगी वो लोग वही बता सकते हैं। और पहली चीज तो उनको उतारना नहीं था। अब जांच करें तो खुद ही पता चल जाएगा।
कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझना चाहिए, वो गुत्थी सुलझी नहीं है बल्कि उलझती जा रही है। आगे क्या रिपोर्ट आती है मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।